Hi, hello friends. How are you? But I am fine. आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज आपके सामने अलजबरा का एक अच्छा से अच्छा टॉपिक जो कि आपने 10th में भी पढ़े हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ बात आता है कि सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस और व्हाट इज द सीरीज। यहाँ टर्म आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ कि हम समझते हैं सीक्वेंस मीन्स सिस्टमैटिकली, सीक्वेंस मीन्स इन ए डिफरेंट ऑर्डर। जैसे मान कर चलते हैं 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 etc. like 2, 4, 6, 8। यानी सीक्वेंस का मतलब हो गया डिफरेंट ऑर्डर में, यानी लगातार। जैसे हम कह सकते हैं 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4। यानी सिस्टमैटिकली या डिफरेंट ऑर्डर में हम कह सकते हैं। ये नहीं कि ये 3, 3 के बाद 50, 50 के बाद 500, ऐसा नहीं। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब एक तरह से हम इसको लगातार एक डिफरेंट वे में कह सकते हैं। सीक्वेंस लाइक जैसे T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn आर कॉल्ड सीक्वेंस। जहाँ हम T1 को हम कहते हैं T1 पहला टर्म मेरा हुआ, T2 यहाँ पे हुआ दूसरा टर्म यानी सेकंड टर्म, T3 यहाँ पे हो गया थर्ड टर्म। इसी तरह Tn, Tn को हम कहेंगे लास्ट टर्म या nth टर्म। इन जनरल Tn को हम कहते हैं लास्ट टर्म या इसी को हम कहेंगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का सबसे लास्ट टर्म को हम जनरली डिनोट करते हैं इन Tn से। Tn से सीक्वेंस, सीक्वेंस दो तरह का सीक्वेंस होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और सेकेंड इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, तो नेक्स्ट होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब होता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। लाइक एग्जांपल हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 फुल स्टॉप। उसी तरह कर सकते हैं अनदर एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 और आगे कर सकते हैं 10, 8, 6, 4, 2। यह एक फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है मेरे पास। लेकिन इनफाइनाइट सीक्वेंस में कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस आर इनफाइनाइट। जैसे लाइक एग्जांपल हम इसी को कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी सो मेनी नंबर ऑफ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह इनफाइनाइट सीक्वेंस मेरा कहलाएगा। अब एक आता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? मेरे पास है फिबोनाची, फिबोनाची सीक्वेंस। यह वह सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म और दूसरा टर्म इक्वल हो और इक्वल टू 1 हो।
फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब जिसका पहला टर्म और दूसरा टर्म बराबर हो और वो एक के इक्वल हो, और Tn जो होना चाहिए nth टर्म लास्ट टर्म सम ऑफ n माइनस 1 और n माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2, n 2 से बड़ा हो 2 को छोड़कर, दैट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। इसी को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1 और Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2 इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से सो मेनी क्वेश्चन अराइज हो सकता है और होता है फिबोनाची सीक्वेंस से। इसमें हम कह सकते हैं फिबोनाची सीक्वेंस में हो सकता है कह दे कि यदि T1 बराबर T2 बराबर 1 हो और Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T3, T4 या T5 बाई T4 या T6 बाई T8। कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। अगर हम इसमें हम टू फाइंड मान लेते हैं कि अगर कहेगा टू फाइंड T4 बाई T5 या T4 बाई T3, तो पहला तो यहाँ पे ये चलता है इस फिबोनाची सीक्वेंस में कि T अगर n यहाँ पे अगर मेरे पास 3 हो तो T3 का मान निकाल लेते हैं। T3 चूंकि यहाँ पे कहते हैं कि Tn जो मेरे पास है Tn माइनस 1 है और Tn माइनस 2 है। अगर n का मान 3 देते हैं तो ये 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 यानी 2 प्लस 1। चूंकि T1 और T2 इक्वल है और वह 1 के बराबर है, तो यहाँ से मेरा दिस कम्स यानी T3 का मान 2 आया। उसी तरह जब n का मान मेरे पास 4 हो जाए तो T4 बराबर T4 माइनस 1 और T4 माइनस 2 इज इक्वल टू T3 प्लस T2। चूंकि T3 का मान मेरे पास 2 आया है तो 2 और T2 तो 1 ही है इज इक्वल टू 3। इसी तरह T5 निकाल लेंगे। अगर निकालना हो मेरे पास T3 बटा T4 तो T3 इज इक्वल टू मेरे पास 2 आया है और T4 इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, तो दिस कम्स 2/3। सीक्वेंस से और सारे न्यूमेरिकल एराइज हो सकता है और है भी। कहेगा राइट द फर्स्ट 3 टर्म, क्वेश्चन एराइज करेगा राइट द फर्स्ट 3 terms, write the first 3 terms of the sequence। write the first यानी 1 से लेके 3 तक, write the first 3 terms of the sequence। write the sequence defined by the following। defined by the following। इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। जैसे Tn मेरे पास है, Tn बराबर 3n, यानी 1 से लेकर 3 सीक्वेंस तक निकालना हो। इसी तरह मेरे पास Tn बराबर जो हो जाएगा, दूसरा Tn बराबर हम कह सकते हैं n इंटू n प्लस 1 हो, n प्लस 2 हो सकता है। कह सकते हैं Tn बराबर और कह सकते हैं 2n माइनस 3/6 हो सकता है। Tn बराबर हम कह सकते हैं Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1 हो, Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1 हो। इस तरह से क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, फाइंड।
अगर 1 से 3 तक निकालना है, हम पहला सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि Tn बराबर 3n प्लस 1 है, तो n का मान 1 से लेकर 3 तक, यानी फर्स्ट 3 का रहा है, इसीलिए n का वैल्यू एक बार 1 देंगे तो कितना मान आएगा, 2 देंगे तो क्या होगा, और 3 देंगे तो क्या होगा, 4। जैसे कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 देंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह t2 देंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और t3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यानी इसीलिए फर्स्ट थ्री सीक्वेंस जो मेरा हुआ वो 4 आया, 7 आया और 10 आया। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि Tn बराबर यहाँ पर है n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2। इसमें भी कह रहा है कि 1 से 3 टर्म तक इसका सीक्वेंस में क्या होगा, उसको निकालेंगे। तो n का वैल्यू बारी बारी से हम पुट करेंगे 3 तक। n बराबर यदि 1 हम लेते हैं तो T1 बराबर O1 प्लस O1 और O1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। हम देखिए यहाँ पे, अब तो यहाँ सिमिलरली उसी प्रकार हम कहेंगे n का मान यदि 2 देते हैं, अगर n का मान 2 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर n बराबर 2 देते हैं तो T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 प्लस 2 यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 कर सकते हैं। 3 इंटू 2 यानी 6 और इंटू 4 24। सिमिलरली उसी प्रकार n का मान अगर हम 3 दे देते हैं तो T3 बराबर होगा 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी 3 टर्म तक लिखना है। तो 3 टर्म तक इसका जो वैल्यू आउटकम आया मेरा, ये आया, एक हो गया 6, तो दूसरा आया 24 और ये 60। फर्स्ट 3 सीक्वेंस इज इक्वल टू ये आया। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और एराइज हो सकता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इसमें एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है सीक्वेंस से, क्या आ सकता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दे, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सो मेनी क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तरह तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ Tn बराबर मेरे पास है sin n/2, या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं Tn बराबर n² प्लस 1 बटा 20। तो यहाँ इंडिकेट हम कर सकते हैं, हो सकता है कह दे कि T1 का मान निकाल दीजिए और T2 का यहाँ पे कह दे कि T2 निकाल दीजिए और T5 निकाल दीजिए। इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट करने का मतलब यहाँ पे हो गया, इसमें आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से हम कह देते हैं कि यदि T1 कह दिया, चलिए आइए यहाँ पे बना ही देते हैं, हम आसान कर देते हैं आप लोग के लिए। क्योंकि यहाँ पे Tn हम क्वेश्चन में राइज कर दिया है कि n/2 मीन्स T1 इंडिकेट किया, n बराबर 1 ले लेना है, 1/2। इसी तरह n बराबर यदि 2 लेते हैं तो 2/2 इज इक्वल टू कैंसिल हो गया तो sin 1
यानी इंडिकेटेड टर्म एक हो गया साइन 1/2 और एक इंडिकेटेड टर्म आ गया साइन 1। अब यहाँ से सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए और सीक्वेंस का मतलब भी जान गए। एक बार फिर हम आपको मेमोराइज कर देते हैं कि सीक्वेंस का मतलब हो गया इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब डिफिनिट ऑर्डर, नॉट इनडिफिनिट का मतलब ये नहीं समझिए कि पहले। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे होता है डिफिनिट ऑर्डर में, यानी एक वे में, एक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 10 8 6 4 2 0। इसी तरह सीक्वेंस दो तरह का होता है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पता चला सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक है या पता चला या जो भी टर्म आपको देना है सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीक्वेंस क्या है? टोटल टर्म को यदि हम बारी बारी से जोड़ते हैं, जैसे T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4 जोड़ T5 डॉट 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 प्लस Tn, यानी तब ये बनता है सीरीज। सीरीज का मतलब हो गया सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीरीज का मतलब हो गया सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी T2 T3 प्लस Tn। सीरीज का मतलब हो गया टर्म, सभी को जोड़ देना। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं दैट इस नोटेशन, इस नोटेशन हम इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका मतलब होता है, इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा और इसका मतलब होता है सम। इसका मतलब होता है सम। जैसे मेरे पास है Ti, I का मान 1 से लेकर अगर n तक देते हैं, I बराबर 1, तो T1 और सिग्मा का मतलब जोड़ यानी प्लस T1, I बराबर 2 देंगे T2 3 T3, इसी तरह Tn। लाइक एग्जांपल हम और कह सकते हैं, सिग्मा में हम कह सकते हैं दिस वैल्यू 5i, बराबर 1 से लेकर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू i बराबर 1। सिग्मा का मतलब हो गया जोड़ यानी एडिशन। 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, यानी यहाँ तक इसको कैलकुलेट करके जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा यही मेरा सीरीज बनेगा। सीरीज का मतलब जोड़, ऐड कर देना, जितना भी टर्म ऑफ सीक्वेंस है उसको ऐड कर देना ही सीरीज है। और सीरीज दो तरह का होता है, फाइनाइट सीरीज, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का मतलब ये होता है कि फाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस, जो आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है उसका जो टर्म है उसको ऐड कर देते हैं तो फाइनाइट सीरीज बनता है। जैसे सीरीज दो तरह का हुआ, फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज और दूसरा हो गया इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का मतलब हो गया सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस। लाइक एग्जांपल हम कर सकते हैं 1 2 जो इस तरह का वैल्यू को 5, लेकिन इनफाइनाइट में कर देंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 5 प्लस इस तरह से बनते चलेगा। ये फाइनाइट सीरीज हो गया और एक इनफाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पे टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, व्हाट इज द प्रोग्रेशन? इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस के टर्म को हम एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लिखते हैं, इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर रिटेन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर रिटेन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपका 3 तरह का होता है,
एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहें भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हाट इज द अर्थमेटिक? 10th में आप लोग पढ़े होंगे ही कि आगे वाला टर्म और उसके जस्ट पीछे वाला, यानी नेक्स्ट टू जस्ट प्रीवियस या टू जस्ट प्रीसीडिंग कांस्टेंट होता है, सेम आना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म to the just preceding term always constant throughout. This constant is known as common difference or it is denoted by D. D यानी इसको हम कहते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल में हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, या कह सकते हैं यहाँ पे D बराबर क्या हो गया 2 - 1 बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 3 बराबर, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको कहते हैं AP। AP का मतलब ही हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, या क्वांटिटीज आर सेड टू बी एन AP if they are increase या decrease by same difference is known as arithmetic progression. Common difference may be positive, may be negative, may be zero और may be imaginary number। अगर हम कहते हैं कि D कॉमन डिफरेंस D अगर जीरो हो जाए तब ये हमेशा कांस्टेंट AP कहलाएगा। AP इज कांस्टेंट, जैसे 2 2 2 2, ये मेरा कांस्टेंट AP है। यदि D का मान 1 से बड़ा हो जाए तब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग AP में कहलाएगा। इंक्रीजिंग AP जैसे 1 3 5 7, यह एक इंक्रीजिंग AP हो। अगर हम कहते हैं कि D का मान 1 से छोटा हो जाए तब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। डिक्रीजिंग दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज डिक्रीजिंग AP। जैसे हो जाए मेरे पास 10 8 6 4, ये सब डिक्रीजिंग AP कहलाता है। डिक्रीजिंग अगर कॉमन डिफरेंस इमेजिनरी नंबर के बराबर हो जाए, यानी I यानी D = I, तब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो इमेजिनरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। लाइक 2I 3I 4I, ये ETC कह सकते हैं।